मुझको भर दिया, करुणा बड़ाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठा कर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठा कर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अप्पा तेरा नाम रहे ऊंचा, आत्मा तेरा नाम रहे ऊंचा। Praise the Lord, Hallelujah। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु का वचन सुनेंगे हमारे सिस्टर के द्वारा, तो उनके लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। फिर से आप सबों को जय यीशु, यीशु की बड़ाई, जय यीशु। ओके, तो आशा है कि आप लोग सब कुछ ठीक है और आशा करते हैं और विश्वास भरोसा करते हैं कि प्रभु आप लोगों को सही सलामत रखे हैं। तो ऐसे आज जैसे ब्रदर ने कहे कि आज संत पौस्तीना का पर्व है, आज संत पौस्तीना का पर्व है, तो उसके आगे में हम लोग देखें, हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में, हम लोग के प्रतिदिन के जीवन में विशेषकर दुख तकलीफें आती है, चाहे कोई मेरे विरुद्ध में बात करते हैं, तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? कोई मेरे विरुद्ध में बात करते हैं, चाहे दुख तकलीफें आती हैं, तो मैं कहाँ जाती हूँ? हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग अभी अपने अपने में देखें कि हम लोग कहाँ जाते हैं, किसके ऊपर भरोसा रखते हैं। आजकल बहुत सुविधा है, जब कुछ हो जाएगा तो आजकल फोन है, फोन से तुरंत किसी को देखिए ऐसे ऐसे हो गया, फलना ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे किया, हम लोग तुरंत इसको कोई एक दूसरों के पास ये कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करना और किसी से अपना प्रॉब्लम ईश्वर के नाम पर शेयरिंग करना, ये दूसरी बात है। तो आज
ये सिस्टर पाउस्तीना जो संत हो गई, सिस्टर पाउस्तीना, तो वो कौन थी? वो भी आपके और मेरे जैसे एक साधारण स्त्री थी, एक साधारण बच्ची थी। वो पोलैंड देश के एक गांव में जन्म ली थी। वो लोग 10 भाई बहन थे, 10 भाई बहन, और 10 भाई बहन में वो नीचे से वो तीसरी वाली थी। और इतने गरीब थे कि वो स्कूल पढ़ने नहीं सके। खाली वो बड़ी होकर केवल 3 साल केवल स्कूल गई थी, 3 साल, केवल 3 साल स्कूल गई थी। और वो गरीबता के कारण वो अपना पढ़ाई वो करने नहीं सके। लेकिन ये पाउस्तीना को वो नहीं पढ़ने पर भी, जब वो 7 वर्ष की थी, 7 बरस की थी, उसी समय उसको एक बुलाहट मिला था, प्रभु से उसकी बुलाहट मिला था कि वो प्रभु का दुल्हन बन जाए। ब्रह्म प्रसाद ग्रहण करने के आगे में प्रभु से उसको बुलाहट मिला था, लेकिन उसकी गरीबता के कारण वो अपना पढ़ाई वो नहीं करने सके। लेकिन घर में को सहायता करने के लिए, अपने जीवन बनाने के लिए वो क्या की, वो 16 बरस में नजदीक के शहर में जाकर वो बर्तन सब धोती थी। दूसरों के घर में वो बर्तन धोती थी और पैसा कमाती थी, घर में माँ बाप लोगों को सहायता करने के लिए। उसका अवस्था वैसा था। लेकिन प्रभु का बुलाहट कितना महान है, प्रभु की बुलाहट कितने महान है। लेकिन कैसे उसको, वो जो उसको 7 बरस की उम्र में जो थी, वो प्रभु के बुलाहट को वो सुन चुकी थी, तो फिर से कैसे उसको वो पक्का हुआ कि हाँ, मुझे प्रभु बुला रहे हैं, मुझे प्रभु उसके दुल्हन होने के लिए बुला रहे हैं। जब वो एक दिन शहर में गई थी, जहां पार्टी चल रहा था, डांस सब हो रहा था पार्टी में, तो अपनी एक बहन के साथ गई थी पार्टी में, अपनी एक बहन के साथ पार्टी में गई। और जानते हैं हम लोग जाते हैं कोई भी पार्टी, कोई भी शादी ब्याह, चाहे कुछ में भी जाते हैं तो नाच गान होता है। वैसे ही ये उस समय उसको बपतिस्मा, मारिया पौस्तीना उस समय वो नहीं थी, उसको बपतिस्मा में नाम दिया गया था हेलेना, हेलेना नाम दिया गया था पौस्तीना को। तो हेलेना अपनी बहन के साथ वो पार्टी में गई। उसके बाद जैसे दूसरे लोग नाच गान कर रहे थे, वो भी नाच गान करने लगी। और जब नाच रही थी उस समय, जब वो नाच रही थी और जैसे दूसरे लोग भी नाच रहे थे वैसे वो भी नाच रही थी, उस समय उसके साइड में प्रभु यीशु आकर के खड़ा हो गया। लेकिन कैसे प्रभु यीशु खड़ा हुआ? प्रभु यीशु, उसके शरीर में घाव भरे प्रभु यीशु, खून से लथपथ सर प्रभु यीशु, उसके शरीर में वो कपड़ा भी नहीं था। वो प्रभु यीशु उसके सामने आती है, वो हृदय से देखती है। और प्रभु यीशु केवल आते नहीं है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी बेटी, तुम मुझे कब तक रुकाओगे? कब तक मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा? कब आओगे? प्रभु उसको बोलते हैं, मेरी बेटी तुम कब आओगे? मैंने तुमको चुना है, तुम मेरे पीछे कब आओगे? और प्रभु का ये वचन और प्रभु का ये दृश्य, जिसका प्रभु का शरीर कोड़ों से मारा हुआ लथपथ शरीर उसके सामने जब डांस कर रही थी, उस समय आता है प्रभु यीशु। और पौस्तीना अपनी बहन को क्या बोलती है? मुझे बहुत सिर दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं बैठ जाऊंगी। और वो डांस करना छोड़ देती है और वो डांस से निकल जाती है। उसके बाद वो खोजती है गिरजाघर। तो नजदीक में शाम का समय था
आदमी लोग गिरजाघर में नहीं थे, फिर भी वो जा करके वो प्रार्थना करती है वहां रो रो करके, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। और उसी दिन के बाद ये हेलेना वो कॉन्वेंट में जाती है कि मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या, मुझे सिस्टर होने के लिए मुझे अपनाएंगे। अंत में 17 अगस्त 1925 में 17 अगस्त 1925 में कॉन्वेंट में वो घुसी सिस्टर होने के लिए वो घुसी। और जब सिस्टर होती है तब उसका नाम हेलेना से वो सिस्टर पाउस्तीना मारिया पाउस्तीना वाल्स्का हो जाती है। वो सिस्टर मारिया पाउस्तीना उसका नाम बदल जाता है हेलेना से। और हम लोग ये संत चाहे जो भी संत हो हमें क्या बताते हैं, विशेष करके हम लोग देखते हैं संत पाउस्तीना ये सिस्टर के जीवन द्वारा ये शांत होते हैं और आपको और हमको क्या बताते हैं, विशेष करके प्रभु के दया की शक्ति के बारे में संत पाउस्तीना संसार में लाते हैं। प्रभु यीशु अपने ही आकर के उसे बातचीत करते थे, उसे आपने प्रभु यीशु आकर के बातचीत करते थे और प्रभु यीशु से बताते थे कि तुमको काम करना पड़ेगा, मेरे जो दया है मेरे हृदय में जो दया वो पानी जैसे बह रहा है इसको तुम्हें सारा संसार में लेना है। मेरी दया जो पानी की तरह बह रही है उसको तुम्हें सारा संसार में फैलाना है। क्योंकि पुराना नियम में मैं बहुत से प्रवक्ताओं को भेजे थे, बहुत से प्रवक्ताओं को भेजे थे और अभी मैं तुमको भेज रहा हूं मेरे उस दया के धारा को दूसरों को बताने के लिए। ऐसे ही नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं बताना होगा संसार को कि मेरी दया मेरी क्षमा मैं खुला से भेज रहा हूं। मैं मेरे बेटे बेटियों को मैं सताने के लिए नहीं, लेकिन मेरे दया के द्वारा मैं बचाऊंगा मेरे बेटे बेटियों को। और ये संत पाउस्तीना सिस्टर पाउस्तीना आपके लिए मेरे लिए आत्मिक जीवन का एक बहुत सुंदर नमूना दिखाते हैं, आत्मिक जीवन का एक सुंदर नमूना। तो जैसे मैं बोल रही थी कि हम लोग के जीवन में जब दुख तकलीफें आती हैं, कोई हमसे ईर्ष्या किए कि गुस्सा किए कि हमको गाली दिए, हम लोग कहां पर जाते हैं ना, जल्दी से हम लोग अगर अच्छा नहीं लगा तो उसके बारे में मैं विरुद्ध करके दूसरों के पास मैं जाती हूँ। तो हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रेम को सिस्टर पाउस्तीना द्वारा लाते हैं और हम लोग जानते हैं परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। और उस प्रेम को जानने के लिए प्रभु यीशु सिस्टर को इसको भेजी जो ना पढ़ी लिखी थी, जिसके पास ना कुछ पैसा कौड़ी नहीं था, लेकिन उसको चुने। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जैसे मैं बोली कि हम लोग कहाँ कंप्लेन करते हैं, अपना दुखड़ा सुखड़ा कहाँ कंप्लेन करते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से हम लोग जब देखते हैं, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 से हम लोग जब देखते हैं, वहां पर क्या देखते हैं, वहां मार्था मेरी और लाजरुस का घर है। जहां जब प्रभु यीशु आते हैं तो मार्था वो खाना बनाने में व्यस्त है, स्वागत करने में व्यस्त है। और जब प्रभु पहुंचता है तो
देखते हैं वहां पर वो प्रभु के पास नहीं, लेकिन वो खाना बनाने और बहुत कुछ प्रिपरेशन में बहुत व्यस्त थी। और मेरी उसकी बहन प्रभु के चरणों में बैठी थी। तब वहां पर मार्था आकर के प्रभु को बोलती है, क्या बोलती है? 38-40 में, परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उनके पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए ना कि मेरी सहायता करे। मार्था अपना जो दुख था वो प्रभु के पास लाती है। वो किसी दूसरे को, उसका भाई लाजरस को भी बता सकती थी, दूसरों को भी वो बता सकती थी, देखिए ना मेरी कुछ करती भी नहीं है, खाली बैठे रहती है। लेकिन मार्था यहाँ पर प्रभु के पास अपना दुखड़ा सुनाती है। बोलिए ना प्रभु, वो बैठे केवल रहती है, काम भी नहीं करती है। तब उसको, उसकी जो सोच था, मार्था के जो सोच था, उसको प्रभु ने सुधारते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था तुम बहुत से बातों और विषयों में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरिया ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। प्रभु क्या कहते हैं? तुम्हारा जो भी दुख तकलीफें हो मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। और यहाँ प्रभु यीशु ने मार्था को बोलते हैं, तुमने ठीक की कि तुम अपना दुखड़ा मुझे सुनाया। और प्रभु कहते हैं, प्रभु के चरणों में सब कुछ ले आने से वहां पर सब कुछ का समस्या हल होगा। तो हम लोग सिस्टर पौस्तीना, संत पौस्तीना को जब हम लोग देखते हैं तो संत पौस्तीना हम लोग आजकल खूब प्रार्थना करते हैं, बहुत से अच्छा या कि वो पवित्र हृदय, ईश्वरीय दया का, ये सब को वो सारा संसार उसके चलते फैला, बहुत अच्छा। लेकिन उसके जीवन में इतने दुख तकलीफें थी जिसको हम लोग समझ नहीं सकते। इसीलिए पौस्तीना की आत्मा और प्रभु का मिलन को वो किसके साथ तुलना करती है? प्रभु पौस्तीना अपनी आत्मा को तुलना करती है एक राजा रजवाड़ का गद्दी, राजा रजवाड़ का एक रूम को तुलना करती है। जैसे राजाओं का रूम कितना सजाया हुआ रहता है, जहां राजा और रानी केवल रहते हैं, उसमें कोई घुस नहीं सकते हैं, वहां केवल राजा और रानी केवल घुसते हैं। और अपनी आत्मा को संत पौस्तीना उस रूम से अनुपात करती है कि मेरी आत्मा, मेरा हृदय उस राजा के रूम जैसे है, जहां मैं और मेरा राजा, मैं और मेरा प्रभु केवल हम लोग वहां पर बात करते हैं। अपने हृदय को, अपने आत्मा को संत पौस्तीना एक सजाया रूम अपने राजा के लिए, और वहां कोई नहीं, केवल प्रभु और मैं। इसीलिए संत पौस्तीना अपने डायरी में भी लिखती है कि मेरी आत्मा एक वही संदूक, वही टबरनकल है जहां पर जीवित होस्ट उपस्थित है, जीवित प्रभु उपस्थित है। क्योंकि प्रभु अपनी चुने हुए इस बेटी को इतना प्यार करता है, और उसकी बेटी भी इतना प्यार करती है कि अपने हृदय को एक राजा का रूम बनाई, जहां दो जन का केवल मिलन और दूसरे का नहीं। और इसीलिए पौस्तीना अपने हृदय को एक टबरनकल का रूप दी है, एक संदूक का रूप दी है, जहां जीवित होस्ट, जीवित प्रभु उपस्थित वहां पर रहती है। और वो कहती है अपने डायरी, जो बहुत बड़ा किताब लिखा हुआ है, उसमें
उसमें संत फाउस्टीना कहती है, ईश्वर जानता है कि मेरी आत्मा में क्या होता है, आपके और मेरी आत्मा में भी क्या होता है, ईश्वर जानता है। मुझ में क्या दुख तकलीफें हैं, मेरी आत्मा में क्या चोट लगी है, वो सब कुछ प्रभु जानते हैं। लेकिन वही कि हम लोग की आत्मा को हम लोग का प्रभु का रूम नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु उससे डायरेक्ट बात करते हैं। और संत फाउस्टीना के डायरी में हम लोग देखते हैं कि जब एक दिन प्रभु संत फाउस्टीना सुबह में सिस्टर लोग का टाइम टेबल प्रार्थना का सब कॉन्वेंट में रहता है, तब सुबह जैसे टाइम टेबल मेडिटेशन का होता है, तो उस दिन सिस्टर फाउस्टीना वो अपने बारी बगान फूल बारी में जाती है रात मेडिटेशन के लिए, मनन चिंतन के लिए। और सुबह सुबह इतने खुशियां मना रही है कि कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, इतने सुंदर स्काई है, प्रभु ये तो आपकी सृष्टि है, इतने सुंदर सुंदर फूल है, ये आपकी सृष्टि है। लेकिन आपकी सुंदरता से उसको तुलना नहीं कर सकते, आपकी सुंदरता से इसको तुलना नहीं कर सकते। आप तो इसको बनाए हैं, आपकी सुंदरता तो इससे 100 गुना बढ़कर है। और जब वो अपने मनन चिंतन ऐसे कर रही थी, उस समय प्रभु यीशु आकर वहां खड़ा हो जाता है। और प्रभु क्या बोलता है, फाउस्टीना क्या कर रही है? तब वो अचानक देखती है वहां, तो फाउस्टीना बोलती है कि मैं आपके बारे में मैं सोच रही थी कि कितना सुंदर है ये फूल, कितने सुंदर है, लेकिन ये फूल से 10 गुना सुंदर आप हैं। ये स्काई आकाश कितने सुंदर है, सुबह सुबह नीले नीले आकाश आप ही तो बनाए हैं। आपकी एक 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 अंश की सुंदरता वहां है, आपकी सुंदरता तो 100 गुना बढ़कर इससे है। मैं उसी को मैं सोच रही थी प्रभु। तब प्रभु बोलते हैं, हाँ मैं उससे 100 गुना 1000 गुना से भी ज्यादा सुंदर है। और इसको कोई ये सुंदरता को कोई पहचान नहीं सकते हैं, कोई पहचान नहीं सकते हैं, बहुत कम लोग। और उसमें से एक तुम हो जिसको जो तुमने मुझ में वो सुंदरता पाई है। लेकिन संत फाउस्टीना प्रभु को सब प्रथम में देखी, उसका शरीर घाव से भरपूर, लहू से भरपूर, लेकिन भी फाउस्टीना वो सुंदरता को देखी, वो सुंदरता को देखी। क्या हम लोग के जीवन में हम लोग क्या प्रभु के वो फूल द्वारा वो सुंदर प्रभु की चमक को देख सकते हैं, प्रभु की बड़ी बड़ाई कर सकते हैं? इसीलिए प्रभु यीशु ने सिस्टर फाउस्टीना को चुना कि उसका मध्यस्थ बनाने के लिए। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें मेरे और मेरे बच्चों के बीच का एक मध्यस्थ बनाऊंगा, और तुम्हारे द्वारा मैं जो तुम्हारे सिखाए गए प्रार्थनाओं को जो करेंगे, मैं उन्हें शांति, उनके हर एक पापों को क्या भी पाप ना हो, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा, उन लोगों के पापों को मिटा दूंगा, क्योंकि मेरी दया बह रही है, दिन रात मेरे हृदय से मेरी दया बह रही है। जिसको बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी दया, मेरी कृपा दिन रात बहती है, पानी की तरह बह रही है। और जो कोई भी कितना भी पाप क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर पश्चाताप करते हुए रोते हुए मेरे उस दया की भीख मांगेंगे, रोते विलाप करते हुए मेरे दया की भीख मांगेंगे, मैं उससे 1 सेकंड में उसके सब पापों को क्षमा कर दूंगी। तो आज हमें ये सिस्टर सेंट फाउस्टीना द्वारा हम जानते हैं कि हम लोग, आप और हम कितने भाग्यवानी हैं कि आप और हम हर दम हर क्षण
उस दया के मुहान में आ सकते हैं। हर क्षण उस दया के मुहान में बैठ करके वो क्षमा और कृपा पा सकते हैं। और एक दिन फाउस्टीना उसके डायरी में 1690 में वो नंबर 1690 नंबर है, उसमें लिखा गया है, जब वो पवित्र कम्युनियन ग्रहण करके वो प्रार्थना कर रही थी, महिमा प्रशंसा कर रही थी कि आप मेरे हृदय में आए हैं, एक सुंदर मेरा प्रभु मेरे हृदय में आए हैं। तो प्रभु उसे क्या कहते हैं, मेरी बेटी, मैं तुमसे एक विशेष चीज की मांग कर रहा हूं। क्या कहते हैं, एक विशेष चीज की मांग कर रहा हूं, और वो है कि तुम मुझे आत्माएं दो। आत्माएं दो। कैसे आत्मा दोगे? प्रार्थना, त्याग, तपस्या से। अपनी प्रार्थना, त्याग और तपस्या से मेरे लिए आत्माएं ले आओ। भटके हुए आत्माओं को अपने प्रार्थना, अपने त्याग, तपस्या से मेरे नजदीक में ले आओ, और वे भी मेरे उस दया के महान शक्ति को जान सके। तुम बताओ मेरे दया की महान शक्ति जो है उसको सबको बताओ, और उन्हें भी, उन आत्माओं को भी मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें ये विशेष मिशन, ये विशेष काम दे रहा हूं। और सिस्टर फाउस्टीना प्रभु में लीन हो गई। क्या कहे क्या नहीं, कहे कि काम दे रहे हैं सहज नहीं है, क्योंकि जानते हैं सिस्टर फाउस्टीना सिस्टर तो हुई, लेकिन वो हरदम बीमार में रहती थी, हरदम बीमार में रहती थी, बीमार होती रहती थी, हरदम बीमार होती रहती थी। इसीलिए उसके बहुत से सिस्टर लोग उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन फाउस्टीना कभी भी उसके विरुद्ध में नहीं गए, कभी भी उसके विरुद्ध में नहीं, उन लोगों के विरुद्ध में नहीं गए, लेकिन उन लोग के लिए प्रार्थना करती थी। वो जानती थी उसका शरीर बीमार है, लेकिन वो प्रभु के साथ आराधना, तपस्या करना, वो कभी भी पीछे नहीं हटी। एक दिन वो, अब डायरी में लिखा गया है कि वो अपने को बोलती है कि आज मैं मेरे प्रभु के साथ, मैं उसकी आराधना, प्रशंसा मैं 1 घंटा मैं करूंगी। जैसे वो निर्णय की आराधना करने के लिए, उसी समय से उसका शरीर इतना दर्द होने लगा कि वो बैठने नहीं सकी, क्योंकि शैतान भी उसके पीछे था। इतना दर्द हुआ कि वो आराधना करने नहीं सकती। लेकिन बोली, मैं जितना भी दुख दर्द होगा, मैं भले प्रार्थना नहीं करूंगी, लेकिन मैं प्रभु के सामने बैठूंगी, मैं मेरे प्रभु के सामने बैठूंगी। और वो वही दर्द लेकर के, वही उसका शरीर, बीमार शरीर को लेकर के वो पवित्र साक्रामेंट के आगे बैठती है। और कितने उसके बहुत बड़े डायरी है जहां प्रभु के साथ का बातचीत लिखा गया है, प्रभु के साथ का बातचीत लिखा गया है। प्रभु उसको डायरेक्ट बात करते हैं। और आज जैसे मैं आज
तो इसीलिए आज आह्वान करते हैं आपको और हमको कि हमें भी प्रत्येक फादर सिस्टर लोगों के लिए प्रार्थना करना होगा, रो रो करके प्रार्थना करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु सिस्टर फाउस्टीना को कहते हैं, बहुत से आत्माएं हैं जिसको मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत से आत्माएं हैं जिसको मैं चाहने पर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वे हरदम दूसरों की बुराई फाउस्टीना के बारे में जब आते हैं, फाउस्टीना हमें यही बताते हैं कि को बचाते हुए त्याग और तपस्या का जीवन बिताना चाहिए, त्याग और तपस्या का जीवन बिताना चाहिए। और हम अपने को के लिए केवल नहीं, दूसरों के लिए भी हमें त्याग तपस्या करके दूसरों को भी बचाना अनिवार्य है, क्योंकि तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग वही प्रभु दया के ईश्वर से दया की प्रार्थना करें, उसकी महिमा प्रशंसा करते हुए सारा संसार के पापों के लिए प्रार्थना करें, विशेष करके हमारे पुरोहितगण सिस्टरगण के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम एक पुरोहितगण और सिस्टरगण होकर के हम वो पवित्रता जीवन में जिए जहां प्रभु यीशु जिस मतलब से हमें बुलाया गया है। तो आइए हम ईश्वर की महिमा प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियन प्यारे भाई बहनों, आप लोग 10 प्रणाम मरिया, एक भेद रोजरी माला बिनती बोल करके तुरंत आराधना के लिए फिर से ज्वाइन करिए। हम लोग दया